नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट परिक्रमा में। आज हम एनालाइज़ करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसको देखकर आपको प्यास भी लगेगी और प्रॉफिट लेने की भूख भी बढ़ेगी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वरुण बेवरेजेज़ लिमिटेड के बारे में। निफ्टी 100 में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाला स्टॉक और बेवरेजेज़ सेक्टर का बेताज बादशाह। लेकिन उससे पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ। तो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि हमें सिर्फ पेप्सी नहीं, समझदारी की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रिफ्रेशिंग कहानी और बात करते हैं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ये है कंपनी की वेबसाइट का पेज, जहाँ से हमें पता चलता है कि वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो अपने मार्केट में सभी कंपनियों के बीच में एक मोस्ट एडमायर्ड कंपनी है, अपने सेक्टर की दिग्गज है। हम बात करें इंडिया, नेपाल, श्रीलंका की मार्केट की, या फिर मोरक्को की मार्केट हो, या फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाएँ, साउथ अफ्रीका, ज़ाम्बिया, ऐसी छोटी-छोटी कंट्री, ज़िम्बाब्वे जैसी कंट्री, सभी जगह पर इसने अपनी एक अलग पहचान बना के रखी हुई है। दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन को ये कैटर करते हैं। 3.8 मिलियन से ज़्यादा इनके आउटलेट्स हैं, 47 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 14 कंट्रीज़ में ये कैटर करते हैं। बात करें इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, तो शुरुआत होती है पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रोपिकाना, एक्वाफिना, गेटोरेड, लिप्टन और क्रीम बेल। कोल्ड ड्रिंक से लेके आइसक्रीम और चाय तक के, यानी कि यहाँ तक कि पानी भी, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के थ्रू सेल करती है और लगभग सभी फेमस सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल्स आपके घर तक पहुँचाती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट की ऐसी ही मज़ेदार बातें सिर्फ आपको यहीं पे मिलेंगी। और एक पेप्सी भी ले लीजिए, ठंडी पेप्सी ले लीजिए, तो ये वीडियो और भी मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताते चलूँ, वरुण बेवरेजेस एक अच्छा और एक स्पार्कलिंग स्टॉक है अपने सेक्टर में, बिल्कुल अपने प्रोडक्ट्स, अपने ड्रिंक्स की तरह। साथ ही इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लेज़, डोरिटोस, टीतोस और कुरकुरे जैसे भी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इनके प्रोडक्ट से जुड़े बहुत सारे कस्टमर्स, यहाँ तक कि मार्केट से जुड़े बहुत सारे इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को भी शायद मालूम हो या मालूम ना हो कि इस कंपनी के पास में इतने सारे फेमस ब्रांड्स हैं। अगर इनके कंप्लीट पोर्टफोलियो के बारे में बात करूँ तो ये इनका ब्रांड पोर्टफोलियो है, जिसमें आप कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्लब सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, जूस बेस्ड ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड जूस, आइस टी, पैकेज्ड वाटर, स्नैक्स जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, जिसमें जो लाइसेंस है वो पेप्सिको कंपनी का है और वरुण बेवरेजेस के पास है। तो बेसिकली मोटा-मोटी बात करूँ तो वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के बहुत सारे ब्रांड्स को अपने रूफ के अंडर सेल करता है। वहीं वरुण बेवरेजेस के पास अपने खुद के भी ब्रांड्स हैं जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स में से रिलेटेड हैं, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज्ड वाटर और डेयरी बेस्ड बेवरेजेस से रिलेशन रखते हैं। क्रीम बेल इनका काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो इनका खुद का ब्रांड है। अब चाहे आप बात कर लो ट्रोपिकाना की या एक्वाफिना की, तो ट्रोपिकाना में आपको हेल्थ और टेस्ट का कॉम्बो मिल जाता है। एक्वाफिना तो हर पार्टी और ऑफिस की लाइफ सेवर है ही। और इस स्टॉक ने अपने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज से अपने इन्वेस्टर्स को भी रिफ्रेशिंग रिटर्न्स अभी तक डिलीवर किए हैं। बात करेंगे अगर फिटनेस फ्रीक लोगों के बारे में, तो वरुण बेवरेजेस के पोर्टफोलियो में फिटनेस पसंद करने वाले लोगों के लिए गेटोरेड और लिप्टन जैसे ब्रांड। यानी अगर आपकी ज़िंदगी में रन फॉर प्रॉफिट है तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट मैच है। गेटोरेड आपकी बॉडी को ऑल टाइम हाइड्रेट रखता है और वरुण बेवरेजेस आपके पोर्टफोलियो को रखेगा। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से। आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं इस कंपनी के बिजनेस समरी से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में। तो वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के साथ 1990 से जुड़ी हुई है और पेप्सिको कंपनी के पेप्सी, 7 अप, मिरिंडा, माउंटेन ड्यू, ट्रोपिकाना जैसे कुछ और ब्रांड्स भी हैं जिनको वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस प्रोड्यूस भी करती है और सेल भी करती है। इस स्लाइड का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे सारे ब्रांड्स जो पेप्सिको के हैं और जो इनके खुद के ब्रांड्स हैं। आपको पता चलता है कि वीबीएल की प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, किस किस कंट्री में है। आपको मालूम पड़ता है इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। और यहाँ सबसे लास्ट स्लाइड में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलती है कि कंपनी के पास यानी कि वीबीएल के पास 55% स्टेक है लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड में। लूनर मैक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है पीईटी बोतल कैप्स एंड क्राउन कैप्स को, जो बेवरेजेस सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं। वहीं थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में। एक्सपेंशन की बात करूँ तो एक्सपेंशन की यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती है। दिसंबर 2023 में इन्होंने एक प्लांट शुरू किया है अपना हिमाचल प्रदेश में, जो अभी ऑपरेशनल हो जाएगा कुछ दिन में। वहीं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए। और अपने ग्रीनफील्ड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए इन्होंने महाराष्ट्र, यूपी और उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ में भी एमओयू साइन किए हैं। साथ ही इन्होंने एक नई प्रोडक्शन यूनिट बूंदी राजस्थान में शुरू की है और जबलपुर में भी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस करने के लिए मोरक्को में भी इन्होंने 250 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट किया हुआ है। इस स्लाइड में आपको देखने को मिलता है वीबीएल और पेप्सिको का रिलेशनशिप। और वहीं बात करूं इनके एक्सटेंशन के बारे में, लाइसेंस एग्रीमेंट के एक्सटेंशन के बारे में, तो 2019 में पेप्सिको ने लाइसेंस इनका एक्सटेंड किया था और अभी इनका जो
एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है वो 30 अप्रैल 2039 तक का है, यानी कि पेप्सिको का जो ट्रेडमार्क है वो VBL 30 अप्रैल 2039 तक इस्तेमाल करेगी इनके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए। साथ ही इस स्लाइड में आपको डिटेल्स मिलती है कंपनी के कुछ एक्विजिशन के बारे में जो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किए थे। बात करते हैं थोड़ा डिटेल में, तो साउथ अफ्रीका की बैबको कंपनी में इन्होंने स्टेक खरीदा है 100%। बैबको के पास में पेप्सिको के साउथ अफ्रीका में प्रोडक्ट सेल करने के राइट्स हैं। साथ ही लेसोथो और एस्वातिनी इन 2 रीजन्स में भी इस कंपनी के पास में पेप्सिको के प्रोडक्ट सेल करने के फ्रेंचाइज राइट्स हैं। इसके अलावा नामीबिया और बोत्सवाना में डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स लिए हुए हैं इस कंपनी ने। 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिसमें से 2 जोहान्सबर्ग, 1 डरबन में, 1 ईस्ट लंदन में और 1 केप टाउन में। तो मोटा मोटी बात करें तो साउथ अफ्रीका रीजन में भी पूरा प्लान है VBL का अपने पैर जमा लेने का और एक मेजर प्लेयर बनने का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बात करेंगे इसके रिलेशनशिप के बारे में पेप्सिको के साथ। तो लगभग 32 साल से ज़्यादा का एसोसिएशन है दोनों के बीच में। तो मोटा मोटी नज़र डालें यहाँ पे तो आपको पता चलता है कि प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ VBL के पास में है, ट्रेडमार्क पेप्सिको का है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन VBL का है, तो फॉर्मुलेशन पेप्सिको का है। तो इस तरह से आपको मेजर डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं कुछ स्टैट्स पे नज़र डालने के लिए। तो यहाँ पे हमें डिटेल मिलती है इनकी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, जो ये बताती है कि कितना सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका। साथ ही बात करें इनके सप्लाई चेन के बारे में, तो 130 से ज़्यादा डिपो बनाए हुए इन्होंने, 2550 के आसपास प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 2500 के आसपास इन्होंने व्हीकल लिए हुए हैं अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। डिमांड डिलीवरी सेगमेंट में बात करें तो कस्टमर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है इनका, लगभग 4 मिलियन आउटलेट्स तक इनकी पहुंच है पूरे इंडिया में। लोकल लेवल का प्रमोशन करते हैं। मोटा मोटी बात करें तो इनका इन मार्केट एग्जीक्यूशन, कॉस्ट एफिशिएंसीज भी गुड है, जिसका सीधा इंपैक्ट आता है इनके मार्जिन एक्सपेंशन पे। कैश मैनेजमेंट की बात करें तो वो भी इनका काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस के बारे में। तो हम बात करेंगे 24 सितंबर के प्राइस के बारे में। 24 सितंबर यानी आज के दिन क्लोजिंग प्राइस रहा है 640 रुपये 85 पैसे का। आज के दिन की डे रेंज रही है 641 लो साइड पे, और हायर साइड की बात करें तो 663 तक एक बार गया था। 52 हफ्ते की रेंज की बात करें तो 52 हफ्ते का लोवेस्ट प्राइस रहा है इसका 331 रुपये और हाईएस्ट प्राइस रहा है इसका 681 रुपये। हालांकि एक मेजर बात मैं बताते चलूँ कि लास्ट वीक में ही इस कंपनी ने स्प्लिट किया था, उसके बाद में ये प्राइसेस चेंज हो चुके हैं। तो जो लोग अपडेट नहीं हैं इससे रिलेटेड खबरों से, तो उनको तो ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंसेस के बारे में। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं इसका एक हफ्ते का कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी फ्रेश स्प्लिट हुआ है एक ही वीक पहले, तो ज़्यादा ना बढ़ोतरी है ना गिरावट है। एक महीने की बात करें तो लगभग 2.25% के रिटर्न है। 3 महीने के चार्ट पे देखेंगे तो 3 महीने में 2.5% के आसपास के रिटर्न है। ईयर टू डेट पे 30%। एक साल पे बात करें तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है 76% के। वहीं 3 साल में इसने बहुत बढ़िया 450% के रिटर्न दिए हैं। तो हर वीडियो की तरह मैं फिर से बोलूँगा कि ट्रेडिंग व्रेडिंग छोड़ो, F&O छोड़ो और इन्वेस्टमेंट की साइड पे ध्यान दो थोड़ा। अब चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में नज़र डालते हैं। एक महीने का चार्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, और एक महीने में इसने मोटा मोटी 2.79% के रिटर्न दिए हैं। बात करेंगे तिमाही के बारे में। 3 महीने के चार्ट पे देख सकते हैं तो ये काफ़ी बार ऊपर नीचे होते रहा, और 3 महीने में इसने कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया, उल्टा -1.44 में इसने माइनस के रिटर्न दिए हैं। बात करें 6 महीने के चार्ट पे, तो 6 महीने के चार्ट पे आपको मेजर पॉइंट्स नज़र आते हैं, 2 बार डिविडेंड और 1 बार स्प्लिट का, और साथ ही 15% के काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं मार्केट में। एक साल के चार्ट की बात करूं तो एक साल के चार्ट पे भी आपको 2 बार डिविडेंड और स्प्लिट 2 में 6 महीने में दिख रहा था, यानी कि मोटा मोटी पता चलता है कि जो 2 डिविडेंड इन्होंने दिए हैं और एक स्प्लिट दिया है वो पिछले 6 महीने में दे चुके हैं। और एक साल के रिटर्न इसके 74.64% के, जो बहुत अच्छे रिटर्न है। वहीं बात करें इसकी पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के बारे में, तो 5 साल के रिटर्न तो भाई बहुत अच्छे हैं। 1029% के रिटर्न इसके 5 साल के चार्ट पे हमें दिखाई पड़ते हैं। तो आप यहाँ से खुद देख सकते हो कि 5 साल पहले इस कंपनी का जो प्राइस हुआ करता था वो 42 रुपीज़ होता था, और आज ये कंपनी 681 के हाई तक टच कर चुकी है, जिसमें अभी एक हफ्ते पहले 1400 या 1500 रुपये के आसपास थी स्प्लिट के, जब स्प्लिट होने वाला था उस टाइम पे। स्प्लिट के बाद इसका प्राइस चेंज हुआ और ये अभी 600 रुपये की रेंज में, 600 से 650 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं इसके ओवर टाइम चार्ट के बारे में। ओवर टाइम चार्ट पे देखेंगे तो आपको रिटर्न दिखाई पड़ते हैं इसके 2383% के, और लो प्राइस दिखाई पड़ता है आपको 20 रुपये का। तो जिस बंदे ने इसके IPO के टाइम पे पैसे लगाए होंगे उस बंदे की तो इसने लाइफ सेट कर दी होगी। तो चलिए और इंटरेस्टिंग जानकारी चेक कर लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो देखते हैं BSE से मिलने वाले स्टैट्स पे। BSE बताता है कि आज 647 पे क्लोज हुआ है। यहाँ देखने को मिलता है आपको प्रीवियस क्लोज, आज का ओपन, आज का हाई एंड लो प्राइस, 52 हफ्ते की रेंज, अपर और लोअर प्राइस बैंड, शेयर्स का टर्नओवर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ROE, फेस वैल्यू, इंडेक्स और इंडस्ट्री जैसी इन्फॉर्मेशन। अब नज़र डालते हैं मेजर स्टैट्स पे। तो इसका भी ट्रेंड चल रहा है वेरी बुलिश, क्योंकि ये स्टॉक गिरने को तैयार ही नहीं हो रहा है। वहीं बात कर रहे हैं इसके मार्केट कैप की, तो 2,10,140 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी हो चुकी है 2 की। इसका खुद का PE है 86.71 का, जो इसके सेक्टर PE
0.79 से काफ़ी कम है। तो ओवरऑल सेक्टर के पीई में काफ़ी दम है, तो स्टॉक में भी काफ़ी दम दिखाई पड़ता है हमें भी। सीजनलिटी एनालिसिस की बात करें तो पॉजिटिव चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एवरेज साइड पे इसने लगभग 5% के रिटर्न दिए हैं और नेगेटिव साइड पे भी इसने लगभग 5% के रिटर्न दिए हैं। वहीं 8 में से 4 साल में सितंबर महीने में वरुण बेवरेजेस लिमिटेड ने पॉजिटिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हुए हैं। डिटेल में चेक कर लेते हैं इसका हालात। तो 2017 में वीबीएल ने 71%, वहीं 18 में 20%, 19 में 35%, 20 में 29, 21 में 45, 22 में 123 और 2023 में 87% के रिटर्न सालाना तौर पे अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। बात करें इसकी मंथली एवरेज परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि 2016-17 से लेकर के 2024 तक हर महीने का क्या एवरेज बनता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर मार्च, सितंबर और अक्टूबर को छोड़ दें तो बाकी सभी महीनों में ये ग्रीन में रहा है और इसने पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर करे हैं। वहीं सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं आज तक इस स्टॉक ने नवंबर महीने में। नवंबर महीने का जो एवरेज है वो है इसका 13% का। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है अपने सेक्टर में। पायट्रोस के अंकल ने इसको स्कोर दिया है 6 का, यानी कि इसके फाइनेंशियल सभी एवरेज हैं। और एवरेज होने का रीज़न ये भी कि इस कंपनी ने काफ़ी एक्सपेंशन किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है अपने ग्रोथ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वहीं बात करें इसके CAGR के बारे में तो 3 साल का CAGR है इसका रेवेन्यू का 35.5%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। वहीं नेट प्रॉफिट पे भी आपको काफ़ी अच्छा क्या अगर मिलता है 84% का देखने के लिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी इसने 44% के साथ धूम मचा के रखी हुई है। थोड़ा नज़र हटाओ पैनी स्टॉक से अपनी और ऐसे अच्छे स्टॉक्स पे भी नज़र डालो। हालांकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट अच्छे स्टॉक्स के बारे में जानना आपका धर्म बनता है। तो मोटा माटी इसके पिटरेस की स्कोर से हमें पता चलता है कि कंपनी बढ़िया है, यानी फाइनेंशियल हेल्थ इसकी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कंपनी फाइनेंशियली फिट है। नज़र डालते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस पे। तो वीबीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम डिविडेंड भी दिया है, साथ ही 2019, 21 और 22 में बोनस भी दे चुके हैं और 2 बार स्प्लिट भी हो चुका है 2023 और 24 में बैक टू बैक। अब नज़र डालते हैं 5 साल के फाइनेंशियल्स पे। तो 2019 से लेके 2023 तक पहुँचते पहुँचते कंपनी की सेल्स डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 गुने से ज़्यादा हो चुका है। और इस स्लाइड में सबसे लास्ट कॉलम में आप अगर कैंडल्स पे ध्यान दोगे तो सेल्स का कैंडल पे थोड़ा ध्यान दोगे तो सेल्स का कैंडल ग्रोथ पे नजर आता है, यानी कि बढ़ोतरी की तरफ है। अदर इनकम पे दोगे तो वो ऊपर नीचे हुआ है, उससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा है। वहीं टोटल इनकम की बात करें तो चार्ट ऊपर की तरफ दिखाई देता है बढ़ते हुए। एक्सपेंडिचर भी बढ़ोतरी की तरफ है क्योंकि बिजनेस अच्छा चल रहा है। एबिटा का भी सेम हाल है। इंटरेस्ट का ऊपर नीचे हुआ है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट का कैंडल चार्ट बहुत ही बढ़िया है। नीचे से लेके ऊपर तक आप देखो एकदम बढ़िया चार्ट बना हुआ है, बहुत शानदार। तो चलिए नज़र डालते हैं आगे कुछ इनके फाइनेंशियल से रिलेटेड आंकड़ों पर। ये अभी कंपनी ने जो अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे उसी से रिलेटेड स्लाइड है, जिसमें आप रेवेन्यू की ग्रोथ, एबिटा की ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ, ये सारी क्वार्टर टू क्वार्टर चेक कर सकते हो यहाँ पे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। एक और स्लाइड है इसके अलावा जिसमें आप रेवेन्यू, पैट, एबिटा और नेटवर्क से रिलेटेड इनके सभी स्टैट्स को चेक कर सकते हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कैंडल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करी थी, यहाँ पे भी सारे कैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं, रेवेन्यू में भी, एबिटा में भी। तो आप अगर आंकड़े भी नहीं देखना चाहते तो आप सिर्फ कैंडल के साइज से देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ का क्या पैटर्न है। तो सारे कैंडल्स इसके नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी कि ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है। वहीं बात करते हैं अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो कंपनी के प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी अपने खुद के पास रखी हुई है 62.66% की। फिर नंबर आता है सेकंड FIIs का, जिन्होंने 25% लिया हुआ है। DIIs के पास में सिर्फ 4.5% है। वहीं पब्लिक के पास में भी 1%, आधे % से भी कम की हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के पास तो हिस्सेदारी ना के बराबर है। सभी बड़े बड़े लोगों ने इसमें खरीदारी जम के की हुई है, तो इसी से पता चलता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बहुत छोटी सी प्रमोटर ने प्लेजिंग की हुई है 0.04% की, और थोड़ी सी अपनी हिस्सेदारी इन्होंने पिछले 5 क्वार्टर में घटाई भी है, अराउंड 1.04% के आसपास। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि इन्होंने एक्सपेंशन किया तो उनको ऑफकोर्स पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी। अब नज़र डालते हैं इसके पीएस पे। तो ये 15 कंपनी हैं जो इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मतलब सेगमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन सेगमेंट थोड़ा मैच करता है। तो यहाँ पे आप एक डिटेल्ड कंपैरिजन के लिए स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं एक और स्लाइड मैंने अटैच किया पीयर कंपैरिजन के लिए, जो बहुत मेजर और इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। यहाँ पे आप प्राइस मोमेंटम, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स का वीबीएल और बाकी पीएस के साथ में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वीबीएल मार्केट कैप के हिसाब से सबसे ऊपर आ जाता है इस लिस्ट में। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है यहाँ पे, रेडिको खैतान भी है, यूबीएल भी है, पिकार्डली भी है, और यहाँ पे एक नाम दिखाई पड़ रहा है आपको, सुला विनियार्ड। जब आया था मेरा काफ़ी अच्छा स्टॉक था, मैंने इसके बारे में काफ़ी स्टडी की थी। हालांकि अभी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे नहीं पाया है, बट आगे चल के देखेंगे क्या गुल खिलाता है ये भी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, कंपैरिजन कीजिएगा एकदम डिटेल में, और नीचे एक सबसे लाइन मिलती है आपको एवरेज वाली, उसके साथ भी आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये है हमारे लेटेस्ट कंटेंट से जुड़ी हुई जानकारी।
अभी हाल ही में हमने वीडियोस अपलोड की थी। ब्रिटानिया, HAL 6 महीने में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले 6 स्टॉक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प और NTPC जैसे स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आ चुका है। तो प्लीज़ हमारे बाकी स्टॉक एनालिसिस वीडियोस देखना ना भूलें। तो दोस्तों ये था वरुण बेवरेजेस लिमिटेड की रिफ्रेशिंग कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की ठंडी ठंडी कूल कूल बातें आपको यहीं पे मिलने वाली हैं। तो चलिए, वीडियो में जुड़े रहने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।